वाह, एकदम परफेक्ट जगह मिल गया यार। चल सही है, कल तक मुकुल भी आ जाएगा, उसको सब समझा तो दिया ही है, डायरेक्ट वेन्यू पे बुला लेंगे। और जो वो डायरेक्टर है वो, उसको समझा देना उसे क्या करना है। हाँ, वो राधा की एक्टिंग की इतनी इंसल्ट करेगा कि रुला देगा उसको। ग्रेट। और पंडित? पंडित तो सॉलिड है, वो कोई एक्टर या शूटिंग वाला पंडित नहीं है, रियल पंडित है। क्या बात कर रहा है यार। चल सही है, कम से कम कोई तो कल यहाँ पे रियल होगा। शूटिंग उनकी, प्रोडक्ट उनका, और मेहनत मैं करूं, इसके लिए अलग से पैसे देने वाले हैं क्या? इसीलिए मुझे ये शादी वादी की शूटिंग ना बिल्कुल पसंद नहीं आती। मम्मा अब तो ऐसे बिहेव करे जैसे सच्ची में मेरी शादी हो रही है कल। अरे जानती हो, एक लड़की के लिए दुल्हन बनना कितना बड़ा दिन होता है, लेकिन तुम एक्ट्रेसेस शूटिंग के लिए हर दूसरे तीसरे दिन दुल्हन बन जाती हो, इसलिए मुझे अजीब लगता है। ये दुल्हन वाले इमोशन ना मुझे कभी समझ में नहीं आए। बेटा, अगर तुम 7 फेरों के 7 वचन को समझ लोगी ना, तो ये इमोशन को भी समझ लोगी। तो बताइए ना मम्मा, कल शूटिंग पे काम आ जाएंगे, प्लीज प्लीज प्लीज। आपको तो पता ही होगा, शुरू से बताओ, पहला वचन क्या होता है? अच्छा, पहले 4 फेरों में लड़का आगे चलता है और लड़की लड़के के पीछे। पहला वचन है ओम ईशा एकापति भव इति प्रथमन। वाओ, कुछ समझ में तो नहीं आया, बस सुनने में भारी भरकम लगता है। मुझे भी ना मेरी मम्मा ने समझाया था शादी से पहले। इसमें लड़का कहता है कि मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चों की सारी जिम्मेदारी खाने की और छत की हमेशा के लिए लेता हूँ। सुपर्ब यार। हाँ, और पत्नी भी वचन देती है कि वो अपने पति का हर कदम पर हमेशा साथ देगी। वचन बताइए ना, 7 जन्मों के 7 वाला। ओम सखी जरादस्थायगा। इस वचन में पति पत्नी हमेशा के लिए एक होने का वचन करते हैं 7 जन्मों तक। क्या बकवास है यार, 7 जन्मों तक साथ निभाऊंगा। यहाँ कल क्या होने वाला है ये पता नहीं होता है, और अपनी शादियों में 7 जन्मों तक बांध देते हैं एक दूसरे को। ओए, इतना भी मजाक मत उड़ाओ यार, कि सारे मंत्र और वचन का कोई तो मतलब होता होगा। वाह, कितना गहरा मीनिंग होता है ना इन सब में। हाँ, और इन 7 फेरों के बाद एक लड़की की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। उसकी जिंदगी में सबसे यादगार दिन उसकी शादी का दिन बन जाता है। थैंक यू सो मच मम्मा। अब देखना कल जब मैं शूटिंग कर रही होगी ना, तो कैसे एक्टिंग करती हूँ, एकदम रियलिस्टिक। ऑल थैंक्स टू यू। आई जस्ट होप कि कल का मेरा दिन भी उतना ही यादगार बने। ऐसी बेइज्जती होनी चाहिए राधा की कि जिंदगी भर वो ये दिन भूल ना पाए। मैं राधा के चेहरे पे शर्म, उसकी आंखों में आंसू देखना चाहता हूं। उसका अहंकार, उसका गुरूर सबके सामने टूटता हुआ देखना चाहता हूं। ये हार तो भैया ने दिया था। ये लो बहू, ये तुम्हारे लिए है। नहीं बुआ जी, हमारे पास जो गहने हैं हम वही पहन लेंगे। हम तुम्हें पहनने के लिए कह रहे हैं, पूछ ना रहे हैं। देखो साधना, आज तुम्हारे बेटे के लिए पूजा है। तुम बेटे की माँ हो, सबकी नजर तुम्ही पर रहेगी। लो, पहन लो। जय श्री बहू, अब यहाँ तक आ गई हो तो अंदर भी आ जाओ। इतने साल हो गए लेकिन मायके की आदत छूटी ना अब तक। हाँ, इस घर में ताक झाक करना मना है, पता है ना तुम्हें? हम तो बस गुजर रहे थे और अंदर नजर पड़ गई। गुजर रही थी मतलब कहीं को जा रही थी? हम अपने कमरे में जा रहे थे। अगली बार अगर कहीं से गुजरो तो नजर मंजिल पर होनी चाहिए, यहाँ वहां देखने की कोनो जरूरत ना है। आई बात समझ में?
बस बस, चल जा। जाए? हाँ हाँ, हमने तो वही कहा, अब तुमने क्या सुना? नहीं जाते। पिछले साल महंगी वाली बालियां दी थी इस जयश्री को, लेकिन देखो अभी भी नजर हमारे गहनों पर है इसकी। लालची कहेगी। जाओ बहू, घाट पर जाने का समय हो गया है। जाओ जाओ, तैयार हो जाओ। देखिए, अगर शूटिंग टाइम पे खत्म नहीं हुई ना तो मैं उसे खींच के घर वापस ले आऊंगी। अमरावती वाले यहाँ आ जाए उससे पहले हमें यहाँ आना ही होगा। अरे आ जाओगे तुम लोग, आ जाओगे, खामोखा टेंशन। इतनी खूबसूरत लग रही है तो इस शादी के जोड़े में, है ना? बहुत प्यारी। काश मैं तुझे ऐसे असली में जल्दी ही दुल्हन के रूप में देख पाऊं। ओफो, घूम फिर के मेरी शादी पे आ जाती हो। अगर सपने देखने संपन्न हो गए हो तो क्या हम आगे प्रस्थान कर सकते हैं मम्मी जी? जी हाँ। डू वेल। ऑल बेस्ट बेटा। अब पैसों की ना होगी कोई टेंशन, बड़े वाले स्कूल में होगा तेरा एडमिशन। अरे बेटे बाकी सब ठीक है, लेकिन तुमने पूरी ज्वेलरी नहीं पहनी है। ओहो पापा, ज्वेलरी तो मैं भाई जाके पहनूंगी ना। ओह आई एम सो सॉरी, मैं तो भूल ही गया था। इट्स ओके पापा, बुढ़ापे में कभी कभी हो जाता है। क्या? बूढ़ा बूढ़ा होगा तेरा बाप। मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया जमुना के तट पे विराजे हैं। थाई थाई बंद कीजिए। जेवर तो ऐसे चिपकाए रहती है जैसे जान बसी हो। ऊपर जाएंगी तो साथ ही लेकर जाएंगी। ओल्ड बुमनिया, अरे सादा भाभी को इतना हेवी सेट दे दिया और हमको डांट के कमरे से बाहर निकाल दिया। क्या है? इसीलिए ना कि उनके दो बिटुआ, हमारी बिटिया। हे भगवान, पता नहीं इस घर में अनजस्टिस कब खत्म होगा। चले आपको लगता है इतनी बेइज्जती के बाद भी हम पूजा में जाएंगे? ना हम पूजा में जाएंगे और नहीं भूखा रहेंगे, और वो भी लीलाधर के लिए। नो एवर। ए बाबा, पर हम बाबूजी को क्या कहेंगे? कह देना कुछ भी, और स्पेशली साधना भाभी से कह देना कि हम पूजा में नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, और भूखी रहे हमारी जूते। तुम भी ना खुद तो डांट खाओगी, हमें भी डांट खिलाओगी, वो भी भूखा पेट। बस समझ में नहीं आता तुम्हारे साथ का। चलिए, एक मिनट, हम लोग तेरी स्कूटी पे जा रहे हैं क्या? हमें तो और किस में जाएंगे? क्यों? ऑटो और टैक्सी की स्ट्राइक है। मम्मा क्यों पैसे और टाइम वेस्ट करना है? स्कूटी पे चलते हैं ना। आई प्रॉमिस इस बार मैं आपको नहीं गिराऊंगी। अब नहीं, लास्ट टाइम याद है ना, तूने मुझे गिरा दिया था और 3 दिन तक मैं बेड पे पड़ी रही। मम्मा उस बात को कितने साल हो गए, उस दिन तो मैंने नई नई स्कूटी सीखी थी, अब तो मैं एक्सपर्ट बन गई हूँ। अब चलिए मम्मा, ट्रस्ट मी, आज तो सब कुछ अच्छा होगा। अब चलिए, लेट हो रहा है। पता नहीं कहाँ हो गया ऐसे, मुंह फुलाए बैठी, कह रही है कि आज तो वो। हम जानते हैं, आप चिंता मत कीजिए, हम लेकर आते हैं उसे। आप जाइए।
वो हम बस देख रहे थे। कोई बात नहीं, अगर तुम व्रत तोड़ना चाहती हो तो तोड़ सकती हो, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। हम जानते हैं तुम जितना हमें नापसंद करती हो उतना ही लीलाधर से प्यार भी करती हो, इसलिए हम नहीं चाहेंगे कि हमारी खामियों की वजह से तुम लीलाधर के लिए बुरा सोचो। हम जानते हैं कि तुम्हारा सर दुख रहा है और हल्का सा बुखार भी है, इसीलिए पूजा में नहीं आना चाहती, है ना? हाँ? नहीं, हमारा वो मतलब नहीं था। हम तो सच कहे तो हमारी भी तबीयत आज ठीक नहीं है। ऊपर से बुआ जी ने ये इतना भारी हार हमें दे दिया। हम सोच रहे थे अब ये हार हम तो पहन नहीं सकते, तो ये हार तुम पहन लो। माँ नहीं, कम से कम चाची तो पहन ही सकती है ना? लेकिन बुआ जी ने तो आपको दिया ना, तो हम कैसे? अरे इतनी भीड़ में कहाँ पता चलेगा कि किसने क्या पहना है, और अगर कुछ हुआ भी तो हम संभाल लेंगे। ये लो। ये हार तुम रखो और जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जता तो ऐसे रही थी जैसे हैप्पीली माइंड से हमें हार गिफ्ट कर दिया हो। अरे अपने बिटुआ के लिए थोड़ा सैक्रिफाइसेशन कर भी दिया तो इसमें कौन सा बिग डील हो गई? अरे वाह जयश्री, साधना भाभी से चीजें निकलवाने के तरीके तो कोई तुमसे सीखे। तुम्हारा काम सबसे मेन काम है। जो एक्ट्रेस यहाँ आएगी तुम्हें उसकी इंसल्ट करनी है, और ऐसी इंसल्ट करनी है कि उसके आंखों से आंसू आ जाने चाहिए, और फिर उसको यहाँ से बेइज्जत करके निकाल देना है, समझे? मुझे रियल गुस्सा चाहिए, रियल। हो जाएगा सर, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। सर उस लड़की की ऐसी क्लास लूंगा ना सर कि शूटिंग तो क्या, ऑडिशन के नाम से भी डर लगेगा उसे। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये याद रखना कि हम एक ज्वेलरी ब्रांड का कमर्शियल कर रहे हैं और आपको एक डायरेक्टर की तरह सबको हैंडल करना होगा। यस सर, हो जाएगा सर। चलो भाई, सब लोग अपने अपने काम पे लगो। अरे शॉट क्यों नहीं लगा यार अब तक? यार मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है यार, ये लोग कर तो पाएंगे? अरे पंडित जी क्यों नहीं पहुंचे अभी तक? अरे आते होंगे यार, एक वही तो है जो इस सारे नकली माहौल में असली है। बस एक प्रॉब्लम है यार, उन्हें थोड़ा सुनाई कम देता है। क्या बात कर रहा है यार, अब कहीं वो कुछ गड़बड़ ना करते। अरे तू टेंशन मत ले यार, उनके कानों में मशीन लगी हुई है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ओए दूल्हा, पूछ कब तक आ रहा है वो? कभी नहीं। मतलब ये है कि मैं अभी दूल्हे से ही बात कर रहा था, उसको अचानक किसी फिल्म के ऑडिशन के लिए जाना पड़ा, इसलिए वो यहाँ नहीं आ रहा। यार बहुत गड़बड़ हो गई है यार, हमारी पूरी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। अब तो सिर्फ ऊपर वाला ही बचा सकता है। अरे एलडी, तेरी फैमिली तो बहुत पूजा पाठ करती है ना, उनसे थोड़ी सी कृपा उधार नहीं मांग सकता तू?
इस बार साड़ियाँ बांधने की प्रथा जयश्री के हाथों करवानी चाहिए, है ना? हाँ माँ, जैसा आप सही समझे। वैसे अगर लीलाधर भैया यहाँ पे होते तो इस पूजा की रौनक और बढ़ जाती है। हाँ, दूल्हे की तरह सजाते हम उसको। मिल गया दूल्हा। सच? कौन? कहाँ? अरे यहाँ। कहाँ यहाँ? अरे यहाँ। What? अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? मैं कैसे दूल्हा बन सकता हूँ? राधा मुझे पहचानती है। बेवकूफ। अरे तो उसमें क्या है यार, हम कह देंगे जिस तरह वो सिलेक्ट हुई उसी तरह तू भी सिलेक्ट हुआ। नहीं यार, नो वे, मैं नहीं करने वाला। लेकिन एलडी, आई थिंक जो मुकुल कह रहा है वो परफेक्ट प्लान है। मैंने कहा ना, मैं नहीं करूंगा एंड दैट्स फाइनल। ठीक है, तो प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। चलो पैक अप गाइस। ये क्या कर रहा है यार तू? सबको घर जाने के लिए बोल रहा हूँ। अब जब तुझे फिक्र ही नहीं है तो हम खामोगा क्यों टेंशन ले यार? तू भूल गया जो राधा को सबक सिखाना है। कितनी इंसल्ट की यार उसने तेरी। हम लोग ये सब कर रहे हैं बिकॉज हमें बुरा लगा, लेकिन अब जब तुझे बदला लेना ही नहीं है तो फिर फॉरगेट इट गाइस। चलो एक मिनट। ठीक है, मैं तैयार हूं। एलडी, ट्रस्ट मी, ये तेरे लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन होगा। एंड गाइस कम ऑन यार, थोड़ा जोश दिखाओ, थोड़ी आवाज करो। सर लगना चाहिए असली शूटिंग होनी है। यस। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पर। जय कन्हैया लाल, हाथी घोड़ा पाल की। वाह एलडी, तू तो एकदम दूल्हे जैसा लग रहा है यार। सुपरमैन। नाइस हाँ। नहीं यार, मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है। आई होप ये सब जल्दी खत्म हो जाए। वैसे तू बड़ा रोमांटिक बनता है, अब क्या हो गया? हाँ, अबे रोमांस अलग है, ये शादी है। इतनी गर्मी में ऐसे कपड़े पहन के घंटों आग के सामने बैठे रहो, इसमें मुझे कोई रोमांस नहीं दिखता। यार मुझे तो लगता है ये राधा का मजाक उड़ाने के चक्कर में ना कोई मेरा मजाक ना उड़ जाए। हरिओम हरिओम। सब तैयार हैं? शुरू करें शादी? पंडित जी चलिए हम आपको डायरेक्टर से मिलवाते हैं। कंडक्टर से? कंडक्टर नहीं, डायरेक्टर। डायरेक्टर। कंडक्टर हो या डेकोरेटर, मैं सबकी शादी करवाता हूँ। हरिओम हरिओम। पंडित जी जल्दी कीजिए, मुझे दूसरी जगह भी जाना है। हरिओम हरिओम। यार मुकुल, तुझे इस सैंपल के अलावा और कोई पंडित नहीं मिला? इसके साथ तो बात करने में ही गला बैठ जाएगा। चलिए दुल्हन को जल्दी बुलाइए।